झुका दिया, जिसने दरे हुसैन पे सर को झुका दिया, जिसने दरे हुसैन पे सर को झुका दिया, जिसने दरे हुसैन पे सर को झुका दिया, ये सच है उसका शहने मुक़द्दर बना दिया, ये सच है उसका शहने मुक़द्दर बना दिया। दोस्तों, खुदा आपको सलामत रखे, मौला आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। देखिए, आपने इस वक्त दाद दे के ये मीसम गोपालपुरी का दिल जीता है। आपने इस वक्त इस अशार पे मतले पर दाद दे के आपने हमें यकीन दिलाया है कि मीसम भाई, जहाँ हम आवाज़ पसंद करते हैं वहाँ हम अशार भी सुनते हैं। हम शायर को उसके शेर सुनने के बाद दादो तहसीन से नवाजते हैं। हम बहुत मशकूर व ममनून हैं आपके कि आप इस वक्त शायरी सुन रहे हैं। जिसने दरे हुसैन पे सर को झुका दिया, ये सच है उसका शहने मुक़द्दर बना दिया, ये सच है उसका शहने मुक़द्दर बना दिया। मुलादा फरमा शेर। माथे पे शहने बांध के रुमाले फातिमा, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे आपको। माथे पे शहने बांध के रुमाले फातिमा, माथे पे शहने बांध के रुमाले फातिमा, सोए हुए नसीब को हुर के जगा दिया, सोए हुए नसीब को हुर के जगा दिया। माथे पे शहने बांध के रुमाले फातिमा, माथे पे शहने बांध के रुमाले फातिमा, सोए हुए नसीब को हुर के जगा दिया, सोए हुए नसीब। हाजिर करता हूँ शेर। बिदअत बता रहा है तू उसके ही जिक्र को, बिदअत बता रहा है तू उसके ही जिक्र को, बिदअत बता रहा है तू उसके ही जिक्र को, राह खुदा में जिसने भरा घर लुटा दिया, राह खुदा में जिसने भरा घर लुटा दिया, राह खुदा में जिसने। और ज़हरा खुश होती है मजलिसों में रोने से, ज़हरा खुश होती है मजलिसों में रोने से, मुश्किलें हल होती है मजलिसों के होने से, सुभान अल्लाह, मुश्किलें हल होती है मजलिसों के होने से। और जो भी रोके बच्चों को मजलिसों में रोने से, जो भी रोके बच्चों को मजलिसों में रोने से, करोज पे लानत हर एक कोने से। लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। बिदअत बता रहा है तू उसके ही जिक्र को, जिसने खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया। हाजिर करता हूँ शेर, मुलादा फरमाएं। नौजवानों की खास तवज्जो, मुलादा फरमाएं। अपनी हंसी के वार से असगर ने हुरमुला, माशाअल्लाह ये वाला मोहल्ला हमारा इस सब बहुत ज़्यादा बेदार है बनिस्बत इस मोहल्ले के, ये वाला मोहल्ला। अपनी हंसी के वार से असगर ने हुरमुला, अरमान तेरा खाक में सारा मिला दिया।
अरमान तेरा खाक में सारा मिला दिया। अब मौला गाजी अब्बास के चाहने वाला यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, चाहने वाले मौजूद हैं। गाजी के हाजिर करता हूँ, शेर मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अब्बास अब्बास उस दिलेर बहादुर का नाम है। अब्बास उस दिलेर बहादुर का नाम है। अब्बास उस दिलेर बहादुर का नाम है। नजरों से जिसने लाखों का लश्कर भगा। एक मिनट भाई, एक मिनट। देखिए, जो अकीदा आपका है वही मेरा है, जो अकीदा आपका है वही मेरा है। ऐसा नहीं कि मेरा अकीदा कुछ और है और आपका अकीदा कुछ है। एक बात आप गौर से सुनिए, ये मेरा अकीदा बोलता है, ये मेरा दिल बोलता है, और यकीन है कि जब किसी मौलाई का दिल बोलता है, किसी मौलाई का अकीदा बोलता है, तो कोई भी मौलाई दूसरे मौलाई से जुदा नहीं है, सबका सेम अकीदा है। ये मेरा अकीदा कहता है। न जाने क्यों जब मौला अब्बास का नाम आता है और मौला अब्बास का नारा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से नारा लगता है उसी बारगाह से, उसी किसी गोशे से शहजादी सकीना उसके हक़ में दुआएं करती हैं। अब आप नारा। अब्बास उस दिलेर बहादुर का नाम है। अब्बास उस दिलेर बहादुर का नाम है। नजरों से जिसने लाखों का लश्कर भगा दिया। नजरों से जिसने लाखों का लश्कर भगा दिया। तो ज़ैनबी ने अपने खुतबे से दरबार शाम में, ज़ैनबी ने अपने खुतबे से दरबार शाम में, ज़ैनबी ने अपने खुतबे से दरबार शाम में मुंह पर यजीदियत के तमाचा लगा। मुंह पर यजीदियत के मुंह पर यजीदियत के तमाचा लगा दिया। अब्बास उस दिलेर बहादुर का नाम है। नजरों से जिसने लाखों का लश्कर भगा दिया। ये भी शेर सुने ना आप, शेर सुन के दाद दे रहे हैं। मौला खुदा की कसम, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियतें जिनको हमारी और आपकी गुनहगार निगाहें नहीं देख सकती हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। मेरा दिल कह रहा है सब यहाँ मौजूद है। अब शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ। ज़ैनबी अली की बेटी है जिसने के बाखुदा। ज़ैनबी अली की बेटी है जिसने के बाखुदा। ज़ैनबी अली की बेटी है जिसने के बाखुदा। फर्शे अज़ा यजीद के घर में बिछा दिया।
अगर फातिमा जहरा की चाहते हो, दुआ 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 अगर फातिमा जहरा की चाहते हो, मजलिसों में आओ, महफिलों में आओ, मस्जिदों में आओ। दुआ अगर फातिमा जहरा की चाहते हो, मस्जिदों में आओ, मजलिसों में आओ, महफिलों में आओ। और चाहते हो फिर से एक नई सकीफा बनाना तुम, चाहते हो फिर से अगर एक नई सकीफा बनाना तुम, फलाजे कर जाओ, फलाजे कर जाओ, ज़ैनब अली की बेटी है जिसने के बाखुदा फर्श अज़ा यज़ीद के घर में बिछा दिया, फर्श अज़ा यज़ीद के घर में बिछा दिया, फर्श अज़ा यज़ीद के घर में बिछा दिया। बेटा उसी का अब्बास उस दिलेर बहादुर का नाम है, नजरों से जिसने लाखों का लश्कर भगा दिया। तो बेटा उसी का है ये, किसी और का नहीं। बेटा उसी का है ये, किसी और का नहीं। ठोकर से जिसने मुर्दे को पल में जिला दे, ठोकर से जिसने मुर्दे को, ठोकर से जिसने मुर्दे को पल में जिला दिया। अब्बास उस दिलेर बहादुर का नाम है, नजरों से जिसने लाखों का लश्कर भगा दिया। बच्चों की प्यास जल्द बुझाने के वास्ते, बच्चों की प्यास जल्द बुझाने के वास्ते, बच्चों की प्यास जल्द बुझाने के वास्ते, बाजू जरी ने नहर पे अपना कटा दिया, बाजू जरी ने नहर पे अपना कटा दिया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, देखो देखो आंसू जारी हो गया, ईमानदारी से बताओ तुमको किसी ने रोने को कहा है? नहीं कहा। नाम आया, लोग नहीं रोक सके अपने आप को, आंखों से अश्क जारी हो गया। अच्छा ईमानदारी से एक बात ये बताओ, तुम यहाँ रो रहे हो, क्या तुम्हारे पुष्ट पे दुर्रे लगाए जा रहे हैं? क्या तुम्हारे पीठ पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं? तुमसे किसी ने रोने को नहीं कहा। दोस्तों फर्श मजलिस बिछते ही हमारे और तुम्हारे के आने में देर होती है। हम और तुम इस बात का इंतजार करते हैं, सोसखानी शुरू हो जाए तो जाएंगे, जाकिर मिंबर पे बैठ जाए तो इमाम बारगाह में जाएंगे। कुछ लोग तो इतना भी इंतजार करते हैं कि शबी है सुलझना बरामद हो जाए, जाकिर मसाब पर आ जाए, जब लोगों के रोने की सदाएं बुलंद हो, उस आवाज को सुन के इमाम बारगाह में जाते। मगर दोस्तों हमारे और तुम्हारे आने में ताखीर, इंतजार। मगर इधर आओ देखो फर्श बिछा
फर्श बिछते ही मेरा अकीदा है कोई आया ना आए। कायनात की 3 अजीमुल मर्तबत बेटियां फर्श हुसैन पर आती है। पहली बेटी रसूल कायनात की फातिमा ज़हरा जन्नतुल बकी की बोसीदा कब्र से बाहर आती है और उस जगह आ जाती है जहां उसके लाल का तस्करा हो रहा हो। वो आके हमारा और तुम्हारा इंतजार करती है। कायनात की दूसरी बेटी अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब जिसे इतना मजबूर किया गया जिसे इतना मजबूर किया गया, न रोने दिया गया ना सुबाने दिया गया। और जब रोना चाहती थी दुर्रे लगाए जाते थे। मजबूरी का आलम ये कि दरबार के बाहर शाम के बाजार में 72 घंटे तक इस बात के लिए खड़ा रखा गया कि दरबार सजाया जा रहा है। हक अदा करो, हक अदा करो। दोस्तों, हमारी कोई खुशी खुशी नहीं, कोई गम नहीं। अहले बैत की खुशी हमारी खुशी, अहले बैत का गम हमारा गम। एक शख्स चौथे इमाम की बारगाह में आया, एक शख्स चौथे इमाम की बारगाह में हाजिर हुआ। मौला, जब से मैं आपको देख रहा हूँ कभी मैंने आपको मुस्कुराते नहीं देखा। हमेशा गिरिया बुका, हमेशा आँख से आंसू। मौला, हमारे घर हमारे बच्चे की शादी है। मौला, हम आपके चाहने वाले। कुछ लोगों के जहन में ये बात होगी, ये महफिल थी, यहाँ मजलिस का रुख कैसे आया। अब हम उन्हें बताना चाहते हैं कि खुशी का मौका था, इमाम की बारगाह में शख्स हाजिर हुआ। मौला, हम आपके चाहने वाले, जुमला ज़हन में रखना। मौला, हम आपके चाहने वाले, मेरे घर मेरे बच्चे की शादी है, मैं चाहता हूँ कि आप तशरीफ ले चले। चौथे इमाम ने इनकार किया, इनकार करते चले गए, मगर जितना इनकार किया उतना ही उसका इसरार बढ़ता गया। उसने इमाम से कहा, मौला, मुझसे क्या खता हुई जो आप हमारे साथ चलने को तैयार नहीं। इमाम ने कहा, भाई तेरा घर खुशी का माहौल है, तू मुझे वहां ना ले जा। उसने कहा, मौला, जब तक आप नहीं चलेंगे हमारी खुशी मुकम्मल नहीं, आपका चलना जरूरी है। बहरहाल जब ज्यादा इजरार किया तो मौला ने एक शर्त रखी, अब अगर शर्त सुन के तुम दहाड़े मार के न रो तो मेरा काम है वो बात आप तक पहुंचाना। इमाम ने शर्त क्या रखी? उसने कहा कि अगर तू चाहता है कि हम ही नहीं हम अहले बैत तेरे घर तशरीफ ले चले तो एक काम कर, शादी से पहले अपने घर में मेरे बाबा का जिक्र कर, मजलिस का फर्श बिछा जहां मेरे बाबा का तज़किरा हो और हम दिल खोल के रोए। मौला हुसैन, आका हुसैन, आइए देखिए ये तेरे जाने वाले। मौला
मौला ने फरमाया अपने घर फर्श बिछा। उसने अपने घर खुशी के मौके पे फर्श मजलिस मुनक्किद की, फर्श मजलिस बिछाई। इमाम तशरीफ ले गए। तो दोस्तों तरीका ये होना चाहिए कि हमारे और आपके घर में जब भी कोई खुशी हो, सबसे पहले अहले बैत का हक है। हम ये चाहेंगे कि खुशी से पहले फातिमा के उस लाल के लिए फर्श बिछाना, तस्करा करना और करबला के भूखों और प्यासों को खराज अकीदत पेश करना। ये मेरा अकीदा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा ज़रा कुछ देर के लिए अपने सांसों को रोको, ज़रा अपनी आवाज़ों को रोको। मैं आपको कसम देता हूँ मौला की, ज़रा अपनी आवाज़ों को रोको एक लम्हे के लिए। और अब अपना जहन, अपने कान अब आप ले जाओ शाम, शाम, शाम। जिंदाने शाम से अपने कान को जरा सटाओ। ईमानदारी से बताना कि आज भी इस वक्त भी किसी यतीमा के सिसकने की आवाज तुम्हारे कानों से टकरा रही है। कायनात की वो तीसरी बेटी जिसे सकीना कहते हैं, वो भी इस फर्श पे तशरीफ लाई है और आगे देख रही है, आगे देख रही है। 10 मुहर्रम कुर्बानियाँ पेश हो गई। शाम गरीबा का मंजर आ गया। दुश्मन आने लगे, खाम हुसैनी में आग लगाने लगे। बीबियाँ खैमे से दूसरे खैमे में जाने लगी। उधर जनाब सकीना बाबा, ए मेरे बाबा, बाबा तू जानता है कि हम दिन भर चाहे अम्मू के पास हो, भैया असगर के पास हो, अकबर के पास हो, मगर शाम होते ही मैं तेरे सीने पे सोती हूँ। ऐ मेरे बाबा कहाँ हो जो अब तक नहीं आए? बाबा बाबा की सदा बुलंद की। उधर नशे से आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया। जनाब सकीना उस आवाज के सहारे नशे में पहुंची। जनाब ज़ैनब ढूंढती हुई जब से जनाब सकीना तक पहुंची तो सबसे पहला सवाल किया, ए मेरी बेटी मुझे कुछ नहीं पूछना, बस तू इतना बता दे कि इस लाश में सर नहीं है। तूने पहचाना कैसे कि ये मेरे बाबा काल की लाश है? जनाब सकीना ने फरमाया, मैंने बाबा को आवाज लगाई, ए बाबा इस कटे हुए सर से नहीं बल्कि इस लाश से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया। और मैं इस लाश तक आ गई, मैंने अपने बाबा को पहचाना। जनाब सकीना ने अपने दामन में बाबा के सर को लिया, मुंह पे मुंह रखा और फरियाद की। कुछ शेर मुझे आपको सुनाने थे, मुलाजा फरमाएं कैफियत क्या थी कि दशते बला से गुलिए, दशते बला से गुलिए उठा शाह मदीना। अब बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त कर लो। अगर परवरदिगार आलम ने तुम्हें बेटी दी है, अगर शहजादी सकीना की उम्र की बेटी तेरे पास हो तो महसूस करना कि दश्ते बला से गुलिये उठा शाह मदीना। तीरों भर सीने पे कहाँ सोए सकीना। तीरों भर ऐसे रो जैसे तुम्हारे घर में मौत हो गई।
कहाँ सोए सकीना। दश्ते बला से गुलिये उठा शाह मदीना, तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना, तीरों बरसीने पे। पिछले दिनों इसी अय्याम में माह रजब और शाबान में करबला में था। मैं करबला में था। पिछले दिनों मौला के तस्करे के लिए रजब और शाबान के महीने में मैं करबला में था। जब मैंने यहाँ से सफ़र किया, करबला पहुँचा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि बेटी किस चीज़ का नाम है, बेटी किस शय का नाम है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं मानता कि बेटा बाप से मोहब्बत नहीं करता, बिल्कुल करता है। मैं ये नहीं कहता कि बेटा बाप को नहीं चाहता, मगर जहाँ ये सच है वहाँ ये भी सच है। जितनी मोहब्बत एक बेटी को बाप से, उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करता। करबला पहुँच गया। मौला हुसैन और मौला गाजी अब्बास के रोज़ों के दरमियान में था। कुछ लोग प्राइवेट टेलीफोन लेकर लोगों से बात कराते हैं। कहते हैं आगा, अगर आपको अपने वतन बात करनी हो तो इतने तुमान में बात कर सकते हो। मैंने भी लिया, नंबर डायल किया, घर पे घंटी बजी। मैं आपको अब एक बात ये बताऊं कि परवरदिगार आलम ने शहजादी ज़ैनब के सदक़े में मुझे 3 बेटियां अता की हैं। पहली बेटी की उम्र 8 साल, जिसका नाम मैंने तैयबा ज़ैनब रखा। दूसरी बेटी का नाम अतिया ज़ैनब, जिसकी उम्र 7 साल। और तीसरी बेटी जिसकी उम्र 4 साल है, उसका नाम मैंने ताहिरा ज़ैनब रखा। अब सुनिए, घंटी बजी। मेरी सबसे छोटी बेटी जिसकी उम्र 4 साल, दौड़ती हुई फ़ोन तक पहुंची। फ़ोन उठाया और बगैर ये मालूम किए हुए कि फ़ोन किसका है, बाबा आप खैरियत से पहुंच गए कि नहीं। जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे, इन आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। बाबा आप खैरियत से पहुंच गए कि नहीं? मैंने कहा बेटा मैं खैरियत से हूँ, लो तुम भी मौला को सलाम करो। उसने कहा मौला सलाम वालेकुम, मौला सलाम वालेकुम। मैंने कहा बेटा अब तुम ये बताओ कि जब मैं करबला से वापस आऊँ तो तुम्हें कोई तोहफा चाहिए, तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए, तुम्हें कोई शय चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँ। आप यकीन मान ले, 4 साल की बच्ची ने मुझे जो जवाब दिया वो ये था, ए बाबा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि करबला में पानी पिया कि नहीं पिया। ए बाबा खाना खाया कि नहीं। ये मोहब्बत बानों ने कहा आओ मैं जानू पे सुना लूं। बानों ने कहा आओ मैं जानू पे सुना लूं। पाओगी कहाँ नूर नजर, पाओगी कहाँ नूर नजर, बाप का सीना तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना तीरों। अब जनाब सकीना फरमाती है कि बेसाख्ता सर पीट के फिदा ने पुकारा, हाय लुट गया शूर को इस्मत का खजीना, तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना। जनाब सकीना जब नशेब की तरफ जा रही थी, कैफियत मुलाजा फरमाए। मक्तल की तरफ आई, मक्तल की तरफ आई, ये कहती हुई बच्ची, मक्तल की तरफ आई, ये कहती हुई बच्ची, हाय कैसा मेरी तकदीर ने
आखिरी शेर, अशार बहुत से नहीं पढ़ूंगा, आखिरी शेर सुन लो और यहाँ से खराज अकीदत पेश कर देना, आंसुओं का नजराना। ज़हरा मौजूद है हाथों में रुमाल, तुम्हारे आंसुओं के लिए, तुम्हारे आंसुओं के खैर मकदम के लिए ज़हरा का रुमाल। अपने मुकद्दर के बारे में अंदाज़ा लगाओ, अपने आंसुओं की किस्मत को समझो, अपने आंसुओं की कीमत को समझो। मुलाजा फरमाए, मक्तल की तरफ आई ये कहती हुई बच्ची, कैसा मेरी तकदीर ने बाबा मेरा छीना। आखिरी शेर सुन लो, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं मज़ाब पढ़ने की, मगर एक शेर सुनाना चाहूँगा, हाजिर करता। मुलाजा फरमाए, कैसा मेरी तकदीर ने बाबा मेरा छीना, जिस बहन के पास एक भाई हो, जिस भी बहन के पास एक भाई हो, जरा उसकी कुव्वत का अंदाजा लगाओ, उसके कल्ब की कुव्वत का, उसकी हिम्मत का अंदाजा लगाओ। मगर आ जाओ इधर, हम तुम्हें करबला ले चलते हैं कि 18 बरादर की, 18 बरादर की बहन रह गई तन्हा, 18 बरादर की बहन रह गई तन्हा। अगियार के माहौल में, अगियार के माहौल में दुश्वार है जीना, तीरों मेरे सीने पे कहाँ सोए सकीना, तीरों मेरे सीने। अला लानतुल्लाह मला कौम ज़ालिमीन। तज़किरा सुना, उनकी मज़लूमी पे आपने आंसू बहाया। 2 जुमले मुझसे भी सुन लीजिए कि तीनों बेटियां ज़ख्मी किस तरह से हुई थी। रसूल की बेटी का ज़ख्म अली ने बताया, अली की बेटी का ज़ख्म अब्दुल्ला ने बताया, सकीना की पुश्त का ज़ख्म ज़ैनब ने बताया। जिस वक्त मौला अली रसूल की बेटी को गुस्ल दे रहे थे तो क्या देखा कि सैयदा का पहलू इस तरह से टूट गया कि दाहिनी तरफ की हड्डियां बाईं तरफ, बाईं तरफ की दाहिनी तरफ। ये रसूल की बेटी का जख्म। अब अली की बेटी का जख्म सुन लीजिए। ज़ैनब लौट के मदीने आ गई, अब्दुल्ला ने शाना पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता हुजरे के अंदर लेके जा रहे थे। बैक मरतबा ज़ैनब के शानों से रिदा हट गई। देखा गहरे गहरे नीले नीले रस्सियों के दाग। काली की बेटी रुक जाओ, वाक़या करबला बाद में सुनाना। ये बताओ शानों पर जख्म कैसे हैं? का अब्दुल्ला किस कलेजे से बताऊं? का नहीं अब्बास की बहन बताओ? का अब्दुल्ला मेरे भैया की शहादत के बाद इन शानों में जकड़ के रस्सियां बांधी गई, इन शानों में रस्सियां बांधी गई। अब्दुल्ला ने हुसैन को नहीं पूछा, अब्दुल्ला ने अली अकबर को नहीं पूछा, अब्दुल्ला ने ओलो मोहम्मद को नहीं पूछा। का अब्बास की बहन ये बता दे कि तेरे शानों में रस्सियां बांधी जा रही थी, मेरा अब्बास कहाँ था? मेरा अब्बास कहाँ था? आवाज दी मेरा भैया पहले शाने कटा के फुरात की तराई में सो गया। बात आदारो आखिरी जुमला, बात तमाम। रसूल की बेटी का जख्म सुन लिया, अली की बेटी का जख्म सुन लिया। अब जरा हुसैन की बेटी का जख्म सुन लीजिए और फितरी एतबार से भी आप सुन लीजिए। मेरी भी छोटी बच्ची, उसका नाम अजरा है। पहला जब रोज़ा रखा, शाम का वक्त हुआ, मैं उसे बहलाने के लिए दुकान पे लेके गया। उस दुकान पे पहुंच के बच्ची मुझसे कहती, अब्बू मुझे कोई ऐसी चीज़ दिला दीजिए कि मेरी प्यास बुझ जाए। बेसाख्ता दिल ने आवाज़ दी, चंद घंटे एक बच्ची का बहलाना तो दुश्वार है,
ए अली की बेटी, करबला से शाम तक, करबला से शाम तक तूने कैसे बच्चों को संभाला। आइए शाम के जिंदान में अज़ादारों औलाद वालों, खुदा तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे। रबाब की बच्ची तो शाम के जिंदान में घुट घुट के मर गई। नन्ही सी मैयत गस्साला ने उठाई, तख्ते मैयत पे रखी, और उसके बाद जैसा हमारे आपके यहाँ भी शरीयत का हुक्म है कि पहले लिबास उतारा जाता, उसके बाद गुस्ल दिया जाता है। गस्साला आई, शाम का 13 तारीख कैद खाना, नन्ही सी मैयत को उठा करके तख्ते मैयत पे रखा, और एक मरतबा गस्साला बड़े हैरत से देख रही है। पहले नन्हे नन्हे पाँव देखे तो तलुआ जख्मी हो चुका था, और नजर आगे बढ़ी तो पैराहन का वो दामन देखा जो शाम गरीबा में जल गया था, और नजर आगे बढ़ी तो नन्हे से गले पे रसन का दाग देखा, और नजर जब दाहिने बाएं गई तो फूल जैसे रुखसारों पर शिमर के तमाचों के निशान। उसी को तो इमाम ज़माना कहते सलाम उस यतीमा पर जिसे इतने तमाचे लगाए गए थे कि करबला से शाम तक रुखसारों की रंगत रह रह के बदलती रही। नन्ही से मैयत तख्ते मैयत पर रखी, और एक मरतबा आबा औलाद वालों आखिरी जुमला, हुसैन की बेटी का जख्म सुन लो। ए तारीख करबला, तूने मौला हुसैन का जख्म तो बताया कि हुसैन के जिस्म पर 1950 जख्म थे, लेकिन ए तारीख करबला ये बता दे हुसैन की बेटी की पुश्त पर कितने जख्म थे। ये ज़ैनब ने बताया। गस्साला ने नन्ही सी मैयत तख्ते मैयत पर लटाई, जला हुआ दामन पकड़ा, और एक मर्तबा चाहा कि नन्हा सा कुर्ता उतार करके गुस्ल देना शुरू करूं। सुने के औलाद वालों, कलेजे पे हाथ रख के सुन लो, जब भी ये जुमला याद आएगा हुसैन की गुर्बत पे दिल तड़प जाएगा। नन्हा सा कुर्ता पकड़ा और एक मर्तबा चाहा जुदा कर दूं, लेकिन तारीख के अल्फाज, अरे नन्ही सी मैयत खिसक गई, कुर्ता नहीं उतरा, कुर्ता नहीं उतरा। गस्साला तड़प के कहती है बीबी, अरे इस बच्ची को कौन सी बीमारी हो गई थी। ज़ैनब ने कलेजे पे हाथ मारा, ए गस्साला, अरे मेरी बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी, अलबत्ता करबला से शाम तक इतने तालियाने खाए कि नन्ही सी पुश्त जख्मी हो गई है, खून बह बह के कुर्ते में जमता रहा। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबि यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। हज़रात, प्रोग्राम का माहौल ही बिल्कुल तब्दील हो गया, और होना भी चाहिए, इसलिए कि ये उस गरीब के मसाइब हैं जिस पर रोने वाले मौजूद थे मगर रोने नहीं दिया गया। खुदा न करे किसी बच्ची का भरा घर उजड़ जाए, उसके रोने पे पहरा लगा हो। जरा सकीना के कलेजे से पूछिए, यही तो वजह है जब जनाब सकीना, जनाब ज़ैनब, जनाब फातिमा के हमरा मजलिस हुसैन में आती है ना, और अज़ादारों को रोते हुए देखती हैं, तो बड़ी हसरत से पूछती, फूफी ज़ैनब ये कौन लोग हैं जो रो रहे हैं। ज़ैनब कहती, बेटी सकीना, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। बड़ी हसरत और याद से हुसैन की बेटी एक जुमला कहती है, फूफी अम्मा, अरे काश ये करबला में होते तो मुझे तमाचे न लगाए जाते, मेरे रोने पर पहरा न लगता। बाज़ादारों, परवरदिगार की बारगाह में उन्हीं मजलूमों के सदक़े में दुआ है कि खुदावंदा उन्हीं मजलूमों के सदक़े में हमारे इन आंसुओं को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। मौला हुसैन के अज़ादार जहाँ कहीं भी आबाद हों, उनकी जान, उनके माल, उनकी इज़्ज़त व आबरू, दीन व ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, तुझे फ़ातिमा के उजड़े हुए घर का वास्ता, इन अज़ादारों के घरों को आबाद रखना। माबूद, करबला के यतीमों का सदका इन बच्चों को हयात व ज़िंदगी, सेहत व तंदुरुस्ती, तरक्की और कामयाबी अता फरमा। माबूद, तुझे बीमार करबला का सदका
फातिमा ज़हरा के टूटे हुए पहलुओं का सदका जो मरीज़ या मरीज़ा उन्हें हयात व ज़िंदगी, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। महबूब तमाम मुक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। मुक़ामात मुक़द्दसा की तौहीन और बर्बादी करने वालों को, उनकी नस्लों को नीस्त व नाबूद कर दे। जन्नतुल बक़ी की उजड़ी हुई कब्रों पर जल्द अज जल्द दोबारा रोज़ों की तामीर के असबाब फराहम कर दे। महबूब तेरे उजड़े हुए चमन का सदका फ़र्ज़ंद ज़हरा मुंतक़िम खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के आवान व अंसार और मुहिब्बों में करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम या रहमान राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। बहुत ही मुअद्दबाना इल्तमास व गुजारिश है कि इन आंसुओं की छाँव में ये दुआएं यकीनन कबूल होती हैं। एक आखिरी छोटा सा प्रोग्राम रह गया है और वह क्विज़ का प्रोग्राम। आप हज़रात थोड़ी देर और ज़हमत फरमाएँ ताकि ये भी प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए। तवज्जो से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, और अगर जहन में आपके जवाब हो तो आप इशारा कीजिएगा, उंगली उठाइएगा, आपके पास माइक पहुंच जाएगा, आप जवाब दीजिएगा। अगर जवाब सही होगा तो आपका नाम लिख लिया जाएगा और बाद में इन्हीं नामों में ड्रा किया जाएगा और जिसका नाम निकलेगा उसको एक अच्छे इनाम से नवाजा जाएगा। बाकी दीगर अफराद को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पहला सवाल, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के 4 नाइबीन ख़ास के नाम बताओ। 14 साल के 15 साल से ऊपर के लोग, 15 साल से नीचे के लोग नहीं हाथ उठाएंगे। ये बुज़ुर्गों के लिए है, बड़ों के लिए है। बूढ़े उठाएं, जवान उठाएं, नौजवान हाथ उठाएं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के 4 नाइबीन ख़ास के नाम बताओ। पीछे चले जाइए, पीछे से किसी को पूछ लीजिए। उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रो और अली बिन मोहम्मद। अहसन, सलवात पढ़ें आप लोग। मोहम्मद अब्बास सारानी। मोहम्मद अब्बास सारानी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में वो 8 ज़िम्मेदारियाँ जिनका ज़िक्र शेख अब्बास क़ुम्मी ने मुंतहल आमाल में फ़रमाया है, उनमें से 4 फ़र्ज़, 4 ज़िम्मेदारी बताओ। इस ग़ैबत के ज़माने में हमारे 4 फ़र्ज़, इस ग़ैबत के ज़माने में हमारी 4 ज़िम्मेदारियाँ। ताज्जुब है, अभी मजलिस उसी के ऊपर हो गई पूरी। सबके हाथ उठना चाहिए थे। इमाम ज़माना ज़हूर न माटे दुआ करनी चाहिए। इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए दुआ करनी चाहिए, उनके सलामती के लिए सदका निकालना चाहिए और किसी को उनके तोहफे के लिए हज या फिर भेजना चाहिए। ठीक, और चौथे? और इमाम ज़माना का इंतज़ार करना चाहिए, मुंतज़िर होना चाहिए। इंतज़ार। शब्बीर भाई, दुआएं गरीब पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई जो चारों बताए, ग़ैबत के ज़माने में 4 ज़िम्मेदारियाँ। इमाम की नियाबत में हज या ज़ियारत करवाना चाहिए, ठीक। इमाम की सलामती के लिए सदका निकलना चाहिए, इमाम का इंतज़ार करना चाहिए और इमाम की हिफाजत के लिए दुआ करना चाहिए। और कोई? जी फरमाइए। हाँ, रंजीदा रहना चाहिए 1, हज कराना चाहिए 2, और ग़ैबत की ज़िम्मेदारियाँ शेख अब्बास क़ुम्मी ने जो नक़ल की हैं।
ठीक 3। इमाम के ज़हूर के लिए और कोई जो चारों बता सके ये पूरे, क्योंकि ये सवाल काफ़ी राउंड में हो चुका है और तकरीबन एक दूसरे के जवाब से एक दूसरे लोग वाकिफ़ हो चुके हैं, लिहाजा इस सवाल को हम अभी यहीं के ऊपर रखते हैं। और दूसरा सवाल, शख्स की गैबत और शख्सियत की गैबत का मतलब क्या है? शख्स की गैबत और शख्सियत की गैबत का मतलब क्या है? चलिए मिनसारी भाई को दीजिए। શખ્સની ગેબત એટલે આપણે એને ન જોઈ શકીએ અને શખ્સિયતની ગેબત એટલે આપણે એને જોઈ શકીએ પણ ઓળખી ન શકીએ। अहसंत। મુર્તઝા ભાઈ મિનસારિયા। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। चार, गैबत कुबरा में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने हमें किसके हवाले किया है? हदीस बताओ। सवाल खूब सुनिए। गैबत कुबरा में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने हमें किसके हवाले किया है? हदीस बताओ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैबत कुबरा के ज़माने में आप ये दिन के मसाइल में जो भी आपको परेशानी आए वो आप रजुल फ़क़ीह के तरफ रुजू करो और उसका हुक्म हमारा हुक्म है और हमारा हुक्म अल्लाह का हुक्म है। अहसंत। सज्जाद अली भुरानी तलाजा। बहुत गौर से सुनिएगा सवाल। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो सब मोजिज़े से ठीक हो जाएगा और इलाही हुकूमत कायम हो जाएगी, या दुश्मनों से मुकाबले के बाद फ़ौरन पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाएगी, या कुछ वक्त के बाद? सवाल फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, जहन लगा के सुनिएगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो सब मोजिज़े से पूरी दुनिया पे हुकूमत कायम हो जाएगी, या दुश्मनों से मुकाबले के बाद, और दुश्मनों से मुकाबले के बाद फ़ौरन कायम हो जाएगी, या कई सालों के बाद? चलिए पीछे वो जो हाथ उठाया लड़के ने उससे पूछो। कई सालों के बाद। हैं? कई सालों के बाद। और किसका जवाब है? पूरा जवाब चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो आया सब मोजिज़े से ठीक हो जाएगा, या दुश्मनों से मुकाबले के बाद? दुश्मनों से मुकाबले के बाद फ़ौरन ठीक हो जाएगा, या कई सालों के बाद? कोई चीज़ मोजिज़े से सही नहीं होगी। इमाम आखिरी इमाम जो है यानी मुकाबला करेंगे यानी जंग करेंगे, उसके कई अरसे के बाद जो है हुकूमत फिर से हुकूमत कायम होगी, उसके बाद जो है दुनिया। अहसंत। रेहान हैदर। हाँ, ये अक़ीदा ये नज़र में रखना चाहिए कि बहुत से लोग तसव्वुर करते हैं जब इमाम आएंगे और वो मौजूदा हो जाएगा, पूरी दुनिया पे हुकूमत हो जाएगी। नहीं, मुकाबला करना पड़ेगा दुश्मनों से। ये जो दुआ आयत में पढ़ते हैं कि जब मौला पाएँ तो हम कब्र से उठाए जाएँ, कफन पहने हों, तलवार हमारे हाथ में, तलवार काहे के लिए होगी? इन्हीं दुश्मनों से मुकाबले के लिए। दुश्मनों से मुकाबले के बाद, बहुत कोशिश के बाद, पहले मदीने में, मक्के में, उसके बाद कूफे में, फिर दीगर मकामात के ऊपर इस्लामी और इलाही हुकूमत कायम होगी। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले पर। रेहान हैदर जी। 5वां सवाल, इमाम कहाँ से ज़ुहूर फरमाएंगे? मस्जिद को, पहले सवाल सुन लीजिए पूरा, ये तो बहुत आसान है। इमाम कहाँ से ज़ुहूर फरमाएंगे? मस्जिद कूफा और मस्जिद सहला की क्या हैसियत होगी? इमाम कहाँ से ज़ुहूर फरमाएंगे?
मस्जिद कूफा और मस्जिद सहला की क्या हैसियत होगी? इमाम खाने काबा के और खाने काबा के नज़दीक से ज़हूर फरमाएंगे और अपने दारुल हुकूमत को कूफा को दारुल हुकूमत करार देंगे और मस्जिद सहला में अपना कराबतदारों के साथ वो रहेंगे वहाँ। हाँ, घर के लिए रवायत है, लेकिन एक दूसरी रवायत है कि वहाँ पर मस्जिद सहला में बैतुल माल होगा, लेकिन घर की रवायत भी सही कही तुमने। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले उन पर। मुश्ताक भाई विरानी। इमाम के 5 लक़ब बताओ। इमाम के 5 लक़ब, 5 नाम इमाम के। मेहदी, बक़ियतुल्लाह, कायम, फिर साहिबुज़्ज़मान और वली असर। ठीक है, अहसन। अबान मेहदी। बक़ियतुल्लाह, मेहदी और कायम के मानी बताओ। बक़ियतुल्लाह, मेहदी और कायम के मानी बताओ। नहीं हुआ, थोड़ा आसान कर दें। चलिए, इनमें से 3 में से 2 के मानी बताओ। पीछे वो उधर साइड में लो, उनको दो। ये 3 नामों में से 2 के मानी बताओ। मेहदी, बक़ियतुल्लाह और कायम। बक़ियतुल्लाह में बाकी रहने वाले। और कहो कहो। कायम यानी ठहरने वाले हैं? कायम यानी हमेशा ठहरने वाले। पीछे उंगली उठ रही है, उधर से दो। कायम यानी अल्लाह के हुक्म से क़याम करने वाले। अहसन। बक़ियतुल्लाह यानी अल्लाह की हुज्जत। हुज्जत भी करीब है उस माने से, लेकिन अगर और थोड़ा उसका विस्तार करो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, ठीक है, इस सवाल को भी यहीं पर रोका जाता है। दुआए गरीक, दुआए गरीक और उसका मतलब बताओ। दुआए गरीक और उसका मतलब। मासूम भाई को दो, ताना वाले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीन। हे अल्लाह, અમારા દિલને સાબિત કદમ રાખ અને जी कोई बड़ा हाथ नहीं उठ रहा है, सब बच्चों के हाथ हैं सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, ए दिलोनी हालत ने पलटाओ वाला, हमारा दिल ने तारा दीन ऊपर साबित कदम रहा। अहसन। नौशाद वसाया, नौशाद वसाया। वाजिबात नमाज कितने? वाजिबात नमाज, सब नमाजी हैं माशाल्लाह। वाजिबात नमाज कितने हैं? आगे सब बच्चों ही के हाथ हैं। वाजिबात नमाज 17 रकात। एज कितनी है इसकी? पहले पूछ तो लो, एज कितनी है? हैं? 15। 17 रकात। चलो आओ इधर, आओ यहाँ माइक पे आओ।
तुम नहीं, तुम यार माइक। वाजिबात नमाज। वाजिबात नमाज 5। वाजिबात नमाज कितनी यानी 5। बच्चों से सवाल नहीं, बच्चे बैठे रहो, तुम जनाब जनाब किया करो। 6। दे दो किसी और को। जी हाँ, उठ। 11 बताइए कौन कौन से। हाँ तकबीरत ihram, ठीक, क़याम, क़याम तस्लीम, रुकू, ठीक, रुकू, ठीक, सुजूद, ठीक, तशहुद, ठीक, सलाम। हाँ। और 2 बचे हैं। कितने हुए? 8 हुए। आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं। ये सवाल सुनो, ये सब सवाल हो रहे हैं मालूमात के लिए, ताकि अगर कोई एक जवाब दे तो जिनको नहीं मालूम है उनकी मालूमात में इजाफा हो। बच्चों खामोश बैठो। तरतीब मुवालात। जी तरतीब मुवालात और जिक्र। जिक्र, हाँ ठीक, तरतीब ठीक, मुवालात। अहसन। सलावत पढ़ें। अली नकी भाई राजानी। सब माशाल्लाह नमाजी लोग हैं। वज़ू में कितनी चीज़ें मुस्तहब हैं, कितनी वाजिब? बच्चों बैठ जाओ, तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम जनाब जनाब किया करो। हाँ हाथ धोना। सुनो, हाँ दोनों हाथ धोना हैं, मुस्तहिब, वजू में मुस्तहिब, बस दोनों हाथ धोना, कोगड़ा करवा, नाक में पानी ना। हाथ कितनी मरतबा धोना? 1 मरतबा धोना। मुस्तहिब, हाँ मुस्तहब बताओ, मुस्तहब क्या है पहले? दोनों हाथ धोना। दोनों हाथ धोना कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा, ठीक। कोगड़ा करो, कुल्ली करना, ठीक। नाक में पानी डालना, नाक पानी डालना, ठीक। 3 हो गए। और दूसरी बार मुंह धोना। वुज़ू में कितनी चीज़ें मुस्तहब हैं, कितनी वाजिब? कितनी मुस्तहब है? वाजिब नियत, हाँ मुंह धोना, हाँ मुंह धोना, ठीक। दोनों हाथ धोना। पहले कौन सा? दाहिना, दाहिना और ठीक। उसके बाद बाइना, हाँ बायां हाथ, फिर मस्सा करना और दोनों पक्के, हाँ अहसन, और तरतीब और मुआल, अहसन। वज़ू में 3 चीज़ें मुस्तहब हैं। सबसे पहले दोनों हाथों का गट्टे तक कांडा सुधी, समझे कि नहीं समझे? हाँ, गट्टे तक दोनों हाथों का धोना, और उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक मान डालना, यह है मुस्तहब। अगर ये छूट भी जाता है तब वज़ू सही रहेगा। अब उसके बाद वाजिब नियत करना, नियत के बाद चेहरा धुलना, चेहरे के बाद दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ, फिर सर का मसा और फिर पैर का मसा, ये वाजिब है। एक सलावत पढ़ो। महदी हुसैन हाफिज। अगर कोई शख्स एक मुद्दत तक बग़ैर तक़लीद के अमल करता रहे और बाद में मुतवज्जे हो तो उसके पिछले अमाल के लिए क्या हुक्म है? अगर कोई शख्स एक मुद्दत तक बग़ैर तक़लीद के अमल करता रहे और बाद में मुतवज्जे हो तो उसके पिछले अमाल के लिए क्या हुक्म है? तो वो अपने मर जाए वक्त को ये बताया कि मैंने इस समय तक नहीं किया है, और मर जाए वक्त उसके अमल को अगर सही ठहरा है तो वो होगा। अहसन, अहसन। खुद वो आमाल हाकिम शरा की तरफ रुजू करेगा कि हम एक मुद्दत तक बग़ैर तक़लीद के रहे हैं, अब आपका क्या हुक्म?
सलावात शाबानिया और मुनाजात शाबानिया किस इमाम से? सलवात शाबानिया और मुनाजात शाबानिया किस इमाम से? चौथे इमाम से। और कोई दूसरा? हम बाद में अपना जवाब देंगे, पहले तुम लोग खूब जवाब दे लो। सलवात शाबानिया और मुनाजात शाबानिया पीछे दे दो, दे दो, दे दो, मोनिल को दे दो, पीछे दो किसी को। सलवात साबानिया चौथा इमाम थी, सलवात साबानिया चौथा इमाम थी मखसूस है ने मुनाजात साबानिया छठा इमाम थी। और कोई जवाब है? लास्ट जवाब किसका है? सलवात शाबानिया और मुनाजात शाबानिया किस इमाम से? सलवात साबानिया पहला इमाम ने नया है, पहला इमाम ने सलवात साबानिया। और कोई जवाब है? बीजा इमाम। चलिए फज्जू भाई आप बता दीजिए। सलवात साबानिया चौथा इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। हाँ। और मुनाजात साबानिया मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम। अहसन। बिल्कुल आखिरी सवाल हैं, दो आखिरी सवाल हैं। फजल हुसैन भाई पुंजाणी। ए बच्चों अभी बाहर तुम लोगों को निकाल देंगे। जुमला है फज्जू भाई पुंजाणी। इलाही इन हरम तनी फमन ज़ल्लज़ी यरज़ुक़नी व इन खज़लतनी फमन ज़ल्लज़ी यनसुरनी। ये सलावात शाबानिया का जुमला है या मुनाजात शाबानिया का, और इसका मतलब क्या है? फिर सुना देते, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। मैं इस पूरे शाबान में कम से कम 5 मरतबा बयान कर चुका हूँ, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। इलाही इन हरम तनी फमन ज़ल्लज़ी यरज़ुक़नी, यरज़ुक़नी यानी रिज़्क़, व इन खज़लतनी फमन ज़ल्लज़ी यनसुरनी, यनसुरनी यानी मदद। ये सलवात शाबानिया का जुमला है या मुनाजात शाबानिया का, और इसका तर्जुमा क्या है, इसका मतलब क्या है? सख्त हो गया। चलिए खाली ये बता दीजिए किस दुआ का जुमला है। आगे तुम्हारे जो हाथ उठा है इसको पूछ लो, तुम्हारे आगे जो हाथ है। मुनाजात शाबानिया। अहसन, सलावात पढ़ें। मकसद राजानी। मकसद राजानी। बारहवां सवाल, 3 जिंदा नबियों के नाम बताओ। 3 जिंदा नबियों के नाम बताओ। 3 जिंदा नबी। बच्चों से नहीं पूछा जाएगा। पीछे पीछे दे दो। बिल्कुल पीछे चले जाओ। अभी आ रहा, अभी नंबर आएगा, अब की आगे से। तीन सुनो। जनाब खिजर अलैहिस्सलाम हैं? जनाब खिजर अलैहिस्सलाम। खिजर, ठीक। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक। बच्चों यार तुमको। जनाब यहया अलैहिस्सलाम। तीसरा क्या बताया? यहया। हैं? यहया, जनाब यहया। यहिया हैं? नहीं यहिया। जनाब खिजर। हाँ जनाब खिजर। जनाब खिजर तो पहले बता चुके। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। जनाब ईसा 2। चलो बगल में दे दो, बगल में जो हाथ उठा है। जनाब मूसा। ए बच्चों
बदतमीजी नहीं है, फर्श महफिल है। हाँ, शोर शराबा करोगे तो बाहर निकाल देंगे। अभी 2 सवाल बताइए कोई और, हमारे पास सवाल। हेलो जी, तो 2 नाम हो चुके थे, अभी इसको कैंसिल करना है कि चालू रखना है? अगर कोई बता देता है बड़ों में से तो ठीक है। चलो आप ही बता। हजरत इद्रिस, अरे जनाब इद्रिस। जनाब खिद्र तो हो गए, और चालू रखना है इसे? हैं? ये सवाल चालू रखना है। चलो एक और किसी को दे दो। जनाब इलियास, और जनाब खिज्र, और जनाब ईसा। अहसन। दिलावर नकवी, दिलावर नकवी। कोई इमाम से मुताल्लिक़ तो सवाल बताइए। एक बाकी है, बस एक सवाल बाकी है, लास्ट। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नाम, उनका एक लक़ब, उनकी कुन्नियत, उनके वालिद का नाम, उनके दादा का नाम, उनकी माता का नाम बताओ। बच्चों से नहीं है, तुम क्यों जनाब जनाब करने लगते हो? आगे भैया आ जाओ, ये हाथ उठा हुआ है, आइए यहाँ आ जाइए। इमाम ज़माना का नाम। नहीं, नाम ये नहीं है। और कौन है? चलो हाँ, इमाम ज़माना का नाम, उनका एक लक़ब, उनकी कुन्नियत, उनके वालिद का नाम, उनके दादा का नाम, उनकी माता का नाम। इमाम ज़माना का नाम जो रसूल ने बताया कि मेरा नाम उनका नाम होगा, मेरी कुन्नियत उनकी कुन्नियत होगी। हाँ, तो क्या है? अबुल कासिम। पिता का नाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, दादा का नाम इमाम अली नक्की अलैहिस्सलाम, और माता का नाम जनाब नरगिस खातून। नाम बोलना। बहुत होशियारी से जवाब दिया भाई। हो गया पूरा, लास्ट हो गया। 14 सवाल हो गए। अब इन 14 में से ड्रा हो गया। बच्चों, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलवात। एक 5 मिनट के लिए बहरहाल मजमही से फरमाइश हुई। अभी फ़ोन मेरे पास आ रहा है कि बहुत से लोग जवाब नहीं सुन सके हैं, लिहाजा अगर आप जवाब खुद बता दें तो उससे मजमे की मालूमात में इजाफ़ा होगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के 4 नायबीन ख़ास, अभी आपने नाम सबके ने सुने थे। मोहम्मद बिन उस्मान, उस्मान बिन मोहम्मद, हुसैन बिन रोह, अली बिन मोहम्मद समरी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में जो 8 ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी, उन 8 ज़िम्मेदारियों में से जो मुंतहल आमाल में 8 ज़िम्मेदारियाँ लिखी हुई हैं, उसमें से इमाम की सलामती के लिए दुआ करना, इमाम की सलामती के लिए सदका निकालना, और इमाम की नियाबत में हज के लिए रवाना करना, और अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करते रहना। अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करते रहना, ये 4 ज़िम्मेदारियाँ। शख्स की ग़ैबत और शख्सियत की ग़ैबत आप सब ने सुना होगा। शख्स की ग़ैबत कि जहाँ इंसान ख़ुद गायब हो जाए और उसे हम न देख सकें,
शख्सियत की गैबत जहाँ ख़ुद इंसान मौजूद हो लेकिन हम पहचान न सकें। इमाम हमारी नज़रों से गायब हैं लेकिन वो हमारे सामने हैं, हमारी कलाम को सुनते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे अमाल को देखते हैं। गैबत कुबरा में इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें किसके हवाले किया है? हदीस बताओ। अभी आपने तकरीर में बच्चों, अभी आपने तकरीर में सुनी थी कि इमाम ने फरमाया व अम्मल हवादिसुल वाक़िआ फरजू इला रुवात अहादीसना। इस गैबत के ज़माने में तुम हमारी रवायतों के बयान करने वाले फ़ुक़हा की तरफ रुजू करना, ये तुम्हारे ऊपर हुज्जत है और मैं इनके ऊपर हुज्जत खुदा हूँ। उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो सब मोजिज़े से ठीक हो जाएगा और इलाही हुकूमत कायम हो जाएगी, या दुश्मनों से मुकाबले के बाद फ़ौरन पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाएगी, या कुछ वक्त के बाद? नहीं, जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो मोजिज़े से कुछ ठीक नहीं होगा बल्कि बाकायदा दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ेगा, और दुश्मनों से मुकाबले के बाद भी फ़ौरन ही इलाही हुकूमत ज़मीन पर कायम नहीं होगी बल्कि कई महीनों और कई साल की कोशिश के बाद जाके पूरी ज़मीन के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर इलाही निज़ाम कायम होगा। इमाम कहाँ से ज़ुहूर फरमाएंगे? काबे से। मस्जिद कूफा की हैसियत क्या होगी? आप वहाँ से फ़ैसले सुनाएंगे, वहाँ वो कैपिटल होगा, वो आपकी राजधानी होगी कूफा, और मस्जिद कूफा सदर मकाम। मस्जिद सहला के लिए दो रवायतें हैं, एक यह है कि ख़ुद इमाम ज़माना का घर, इमाम ख़ुद वहीं रहेंगे, और दूसरा यह है कि वहीं पर बैतुल माल होगा। इमाम के 5 लक़ब में ज़ाहिर सी बात है कि आप सब हर रोज़ इमाम के नाम लेते हैं। महदी, कायम, बक़ियतुल्लाह, साहिबुज़्ज़मान, वली असर, ये सब इमाम के लक़ब हैं। उसके अलावा बक़ियतुल्लाह के माने हैं अल्लाह का ज़ख़ीरा, अल्लाह का ज़ख़ीरा, अल्लाह का बक़िया, अल्लाह का ज़ख़ीरा। और महदी यानी हिदायत याफ्ता, कायम यानी क़याम करने वाला। दुआए गरीक़ और उसका मतलब या अल्लाह हो, या रहमान या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, ए दिलों के पलटने वाले, हमारे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम रख। वाजिबात नमाज 11 हैं, नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम, क़याम मुत्तसिल व रुकू, सुजूद, तशहुद, सलाम, तरतीब, मवालात, क़िरात, ज़िक्र। वुज़ू में कितनी चीज़ें मुस्तहब हैं, कितनी वाजिब? वुज़ू में 3 चीज़ें मुस्तहब हैं, 2 मरतबा हाथों का धोना, 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में डालना। उसके बाद वाजिब नियत करना, नियत के बाद चेहरा धुलना, चेहरे के बाद दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ, फिर सर का मसा, फिर दोनों पैरों का मसा। सलावात शाबानिया, अगर कोई शख्स एक मुद्दत तक बग़ैर तक़लीद के अमल करता रहे और बाद मुतवज्जे हो तो उसके पिछले अमाल के लिए क्या हुक्म है? जैसा कि जवाब दिया था, जवाब बिल्कुल क्लियर था। वो खुद रुजू करेगा हाकिम शरा की तरफ, मरजा की तरफ, नायब इमाम की तरफ। अगर वो पिछले अमाल की तस्दीक करते हैं तो उसके अमाल सही होंगे, वरना उसको क़ज़ा करना पड़ेंगे। सलावात शाबानिया और मुनाजात शाबानिया। सलावात शाबानिया हमारे चौथे इमाम से, मुनाजात शाबानिया अमीरुल मोमिनीन से। इलाही इन हरम तनी फ़मन ज़ल्लज़ी यरज़ुक़ुनी व इन ख़ज़लतनी फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरुनी। ये जुमला है मुनाजात शाबानिया का। इसमें अमीरुल मोमिनीन मकाम मुनाजात में फरमाते हैं, माबूद अगर तूने महरूम कर दिया तो हमें कौन रोज़ी देगा, अगर तूने महरूम कर दिया तो हमें कौन रिस्क देगा, और अगर तूने छोड़ दिया तो हमारी कौन मदद करेगा। उसके बाद 3 जिंदा नबियों के नाम। 3 जिंदा नबियों में जनाब खिज़्र, जनाब इलियास और जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सवाल आपसे यहाँ पर हुए थे और अब डरा मोहम्मद अब्बास सारानी। बच्चों, कौन सी आदत है तुम्हारी आखिर? बिल्कुल तमीज़ नहीं, मदरसे में नहीं जाते हो क्या तुम लोग? मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। नौशाद वसाया।
અહીંયા જનબ પાસે આવીને ઇનામ લઈ લે નૌશાદભાઈ વસાયા. બાવાઝે બલંદ સલવાત. શબ્બીરભાઈ અલવાણી. શબ્બીરભાઈ બદામી. शब्बीरभाई बदामी. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. हाफिज. हाफिज. अबान मेहदी. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. मकसद राजानी. फजूभाई पुंजाणी. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. रेहान हैदर. सज्जाद अली भूरानी. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. अली नकीर राजानी. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. मुश्ताक वीरानी. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. मुर्तज़ा मिंसारिया.
से अपना तोहफ़ा ले लें। शहजान रज़ा जमानी, अली रज़ा मैगानी, हसनैन रज़ा नाथानी, नईम अब्बास मैगानी, मुर्तज़ा पन्ना, अली अब्बास नरसी, कासिम रज़ा लाखानी, हसन रज़ा बदामी, मोहम्मद हुसैन बदामी, असद अब्बास मिनसारिया, मोहम्मद हुसैन मिनसारिया, शहनवाज जलाली। और जिन्होंने तिलावत की है फ़िरोज़ भाई भीमानी और इल्मी चर्चा करने वाले शाबान भाई जीवानी और मूसा भाई नायानी।